नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो एनालिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है उनकी कि ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ आपके लिए जाते हुए दिख सकते हैं। पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पे मेरी कोई भी पर्सनल रिसर्च या फिर कोई पिक नहीं है, ये प्रॉपर कॉपी पेस्ट वीडियो है। यानी कि जो डाटा आपको भी इजीली मनी कंट्रोल के द्वारा प्रोवाइड हो सकता है वही डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बट बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचती हैं चीजें, नहीं समझ में आती हैं, लेकिन यहाँ वीडियो के माध्यम से आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी कंट्रोल पे ये पोस्ट 30 दिसंबर यानी कल के सेशन में शाम 7:06 पे पोस्ट की गई है, जहां पे 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको खरीदारी करने की राय दे रहे हैं अगले 2 से 3 हफ्ते के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं पूरे जनवरी मंथ के लिए। और रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन जो है वो 15 to 25% की हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं एंड उनका क्या मानना है और क्यों ऐसा कह रहे हैं इसके बारे में आपके साथ शेयर करता हूं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, आज मैंने अपने टेलीग्राम मेंबर्स के साथ डायरेक्टली बात करी और बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहा हूं। एंड अभी तक जो हम कॉल्स टिप्स पे काम कर रहे थे उस पर नहीं करेंगे, अब नॉलेजेबल वीडियोस आएंगी आपके लिए वीकली बेसिस पे एक, और वीकली बेसिस पे एक आपके साथ लाइव कन्वर्सेशन होगी। जो समझाऊंगा वो समझ में आया या नहीं आया इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। सबसे पहले स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे 3 स्टॉक्स पिक करे हैं। पहला स्टॉक जो इन्हें दिखता है, उससे पहले मार्केट के ऊपर कुछ टिप्पणी करी गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। निफ्टी पे यहाँ पे कह रहे हैं द निफ्टी हैज इमीडिएट रेजिस्टेंस प्लेस्ड एट 18,300 मल्टीपल टच पॉइंट्स। इनफैक्ट मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूं तो यहाँ पे मैं आपके साथ बताना चाहूंगा, जब मैं ऑप्शंस में कल काम कर रहा था तो ऑप्शन चेन भी सजेशन दे रही है कि भाई 18,300 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, पैसा लगा के बैठे हैं। 18,300 जब तक ऊपर में नहीं निकलेगा, नीचे के लेवल्स खुले हैं, लेकिन 18,300 अगर निकलता है तो जो 18,300 पे कॉल राइटर प्लेस्ड है वो खतरे में आ जाएंगे और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट आपके लिए ऊपर आती हुई दिख सकती है। तो पहला इनके लिए जो रेजिस्टेंस है वो 18,300 पे और दूसरा 18,400 पे है। तो ये दो रेजिस्टेंस देख रहे हैं। वहीं अगर ये सपोर्ट की बात करें तो यहाँ 18,100 का सपोर्ट मान रहे हैं, बट मुझे 18,100 जो वो सपोर्ट लेवल्स के रूप में नहीं दिखता है, क्योंकि वहां पे मेरे लिए कोई भी पुट राइटर नहीं बैठा है। और फॉलोड बाय 17,845, ये काफी दूर का सपोर्ट है और की सपोर्ट ऐसे कहा गया है। पहला स्टॉक इनकी तरफ से जो वो मेटल से जिंदल स्टेनलेस का है, बाय की रिकमेंडेशन है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो वो 226.30 रुपीज का है। इनका स्टॉप लॉस 200 का है, यानी कि ऑलमोस्ट ये 12% का स्टॉप लॉस, 10% का हो गया। इनफैक्ट 10% का स्टॉप लॉस है और टारगेट जो वो 260 का है, यानी कि 20% का टारगेट हो गया, ऑलमोस्ट 15% सॉरी। तो यहां पे इन्होंने जो रेशो है वो 1:1.5 का है, तो लगभग जो टारगेट है वो 260 रुपीज का है और स्टॉप लॉस आपके लिए 200 रुपीज का है। इन्होंने कहा JSL इज करंटली ट्रेडिंग एट इट्स रिकॉर्ड हाई विच टेल्स दैट द स्टॉक ऑलरेडी इज इन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो मोमेंटम में इन द लेटेस्ट वीक द काउंटर विटनेस द ब्रेकआउट फ्रॉम द रिबाउंडिंग बॉटम पैटर्न इंडिकेटिंग कंटिन्यूशन ऑफ प्रायर अप ट्रेंड। यानी कि जो तेजी देखी थी आपने 2 दिन पहले चाइना से, जब खबर आई थी कि भाई चाइना में लॉकडाउन सुधर रहा है, खुल रहा है पूरी तरीके से, और वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है लेकिन सबसे बड़ा सप्लायर भी वही है। तो ठीक है, उसी के चक्कर में पूरे मेटल काउंटर्स में एक बड़ी तेजी बनी थी, तो उसके चलते ये कहीं ना कहीं JSL पे बैट कर रहे हैं, जहां पे 222 जो करंट मार्केट प्राइस है वहां पे आपको बाय की रिकमेंडेशन है। टारगेट 260, स्टॉप लॉस 226 का। एक बार दोबारा बता दूं, ये कोई मेरी पर्सनल रिसर्च है नहीं है, ये मैं प्योर जो उन्होंने बताया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टॉक इन्होंने सजेस्ट करा है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चलता है तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर चलना चाहिए, निफ्टी बैंक ऊपर आनी चाहिए। इनका लास्ट ट्रेड प्राइस जो है वो 612 का है और बाय की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 557 का है, डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट उससे भी डीप बड़ा है। 724 रुपीज के ये टारगेट रखे, इसमें बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 18% के टारगेट्स हैं। कह रहे हैं लुकिंग एट अ ब्रॉडर पिक्चर ऑफ SBI वी कैन ऑब्जर्व दैट द करेक्शन पोस्ट November 2021 द स्टॉक डिड नॉट गेट इनटू लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्मेशन। दिस शोज पॉजिटिव अंडरटोन ऑफ द प्राइस। यानी कि लोअर लोज लोअर हाइस का मतलब क्या है, यानी कि मार्केट नीचे में अपना लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है,
नीचे जो लो लगाता है लोअर लोज, यानी कि जो पहले ये लो लगा दिया तो अब जब दोबारा करेगा तो यहीं तक रहेगा, पूरा बॉटम पे इसको ब्रेक नहीं करेगा। ये ऐसे जाता ना तो ये लोअर लो नहीं होता, लोअर हाई हो जाता है। ये लोअर लो मींस पहले यहां तक गिरा, फिर रिबाउंड आया और फिर जो गिरा वो यहीं तक गिरा है बस। तो ये होता है लोअर लो का फॉर्मेशन। तो ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इन्हें, इसलिए एसबीआई इनकी तरफ से सेकंड पिक है। थर्ड पिक है किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज, जहां पे बाई की रिकमेंडेशन है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 359 रुपीज का है। इनका स्टॉप लॉस जो है वो 310 का है, काफी ज्यादा डीप हो रहा है, और जो टारगेट प्राइस है वो भी काफी बड़ा है, 450 रुपीज का, ऑलमोस्ट 25% का है। तो ये काफी बड़े हैं। और राउंडिंग बॉटम का पूरी तरीके से इसने फॉर्मेशन दिखाया गया है, डब्ल्यू पैटर्न बना के डबल बॉटम लगा के प्रीवियस हाई को निकाला है और खुले नीले आसमान में है। बाकी ये कहना ये चाहते हैं किर्लोस्कर फेरस has shown a rise from 50% Fibonacci retracement of the prior advance from 37 level, रुपीज 37 लेवल, 337 होगा लेकिन 37 रहेगा नहीं, मार्च 2020 37 लेवल टिल 313 लेवल जुलाई 2021। द स्टॉक इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2022 गेव अ ब्रेकआउट फ्रॉम राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जो मैं आपके साथ अभी भी शेयर कर रहा था चार्ट पैटर्न देखते हुए। राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहीं ना कहीं आगे में, हाँ, विच इंडिकेटेड बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड टू द अपसाइड। तो ये इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये इस समय मेरे 3 स्टॉक्स होंगे। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।